बार सम्मान किया, कई बार बनाया। लोग पार्टी के साथ धोखा दे रहे हैं। अब इस बार रजौली में पुराना आदमी नहीं चलेगा। इस बार रजौली में नया उम्मीदवार मिलेगा। 3 नंबर पर लालटेन है, तो लालटेन पर बटन दबाना है और आप सब लोगों को श्रवण जी को घर का बेटा को जिताना है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव और तेजस्वी यादव देखिए नवादा पहुंचे थे, लोगों से श्रवण कुशवाहा के समर्थन में वोट अपील की। वही देखिए अब तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, तेजस्वी यादव का जो हेलीकॉप्टर है वो अब यहाँ से उड़ान भरेगा, गया की ओर जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने जहाँ एक तरफ श्रवण कुशवाहा के लिए वोट अपील की, वहीं अचानक गुस्से में आए तेजस्वी यादव ने कह दिया कि इस बार रजौली में नया चेहरा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में आप तमाम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर बार बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि पार्टी के खिलाफ कोई चुनावी मैदान में आ जाओ और पार्टी के निर्णय को ही नहीं माने। हम लोग और राज्यों में फ्री में बिजली मिल रहा है, बिहार में कहीं नहीं मिल सकता। पहले ही लोग बोलते थे नौकरी नहीं दे पाएंगे, तेजस्वी तो करके दिखाया। आप लोग मौका दोगे तो फ्री में 200 यूनिट बिजली हम लोग दिलाने का आप लोगों को काम करेंगे। ये सारा काम करेंगे। ओल्ड पेंशन डीएम को लागू करेंगे। 5-5 हवाई अड्डा हम लोग जो है बनाएंगे। विशेष राज्य का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज भी देंगे 1,60,000 करोड़ का। एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ मिलेगा आपके गांव के विकास के लिए। मोदी जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल 4 चीज किया। याद रखना 4 चीज क्या किया। पहला काम क्या कि बेरोजगारी बढ़ा दी। दूसरा काम क्या किया? महंगाई को बढ़ा दिया। तीसरा काम क्या किया? गरीबी को बढ़ा दिया। चौथा काम क्या किया रे भाई? जुमला दे दिया। खाली झूठ। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। इसलिए ये बड़का झूठा पार्टी यानी पी से बच के रहिएगा। और आने वाला कल रामनवमी है कि भाजपा वाले लोग को कुछ ना बुझाला, एक वो काम करेला कि लड़ाओ, नफरत फैलाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को इससे लड़ाओ, यही काम में लोग लगेगा। हम लोगों ने तलवार नहीं दिया, हम लोगों ने कलम दिया है, नौकरी दी है। ये भाजपा के लोग तलवार बांटने का काम करेंगे। हम लोग नौकरी मिला, जिसका नौजवान का ब्याह नहीं उसका ब्याह भी हुआ, जिसका बच्चा नहीं उसका बच्चा हो गया, बबुआ आ गया। माँ बाप भी खुश, बीवियों खुश, बच्चों खुश। जब पापा ड्यूटी से आएगा तो चॉकलेट दे देगा। पूरा परिवार खुश, आपका जीवन सुखी में बीतेगा। लेकिन जिसके हाथ में तलवार है, ये भाजपा वाला लोग जो देगा उसको जेल जाना पड़ेगा। फिर जाइए पुलिस थाना, जाइए चंदा चढ़ाइए, वकील बाबू को दिलाइए, सब परेशान टेंशन में। और जब जेल से निकलेगा तो लड़की वाला के पास जाए तो लड़की वाला बोलेगा ये तो दंगा वाला है, ये तो जेल रह के आया है, ये तो यहूं मारपीट कर लेगा रे भाई। नहीं करना है भैया, सब बर्बाद कर देगा। हम आपका जीवन सुखी बनाना चाहते हैं और ये लोग जो है बर्बाद करना चाहते हैं अपने तुच्छ राजनीतिकरण में, वोट के लिए। मिलजुल करके रहिए, एकजुट रहिए। असल मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है, असल मुद्दा है बेरोजगारी, गरीबी, नौकरी, रोजगार, किसान भाई का आय दुगना हो, यही असल मुद्दा है। फसल कट रहा है कि नहीं कट रहा? फसल का सही कीमत मिल रहा है? कितना फसल का कीमत मिलता है? 1 या 2, वो भी पूरा नहीं मिलता है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 10 फसलों का MSP हम लोग तय करेंगे ताकि किसान भाई का आय दुगना हो। तो ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। आज हम भरवारी जी का भी हम स्वागत करते हैं पार्टी में, और पिंकी जी, भारती जी का भी हम जो है स्वागत करते हैं। जनता दल यूनाइटेड
छोड़ करके आई है, नौजवान है, महिला है और साथ में छोटे मुखिया जी को भी हम स्वागत करने का काम करते हैं। पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है, तो चुपचाप 19 तारीख को कितना नंबर पर 3 नंबर पर है, 19 तारीख को 3 नंबर पर लालटेन है, तो लालटेन पर बटन दबाना है और आप सब लोगों को श्रवण जी को घर का बेटा को जिताना है। और जब जीत जाएंगे हम लोग, जब इंडिया की सरकार बनेगी, तो 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी आप लोग पाइएगा। तो आप श्रवण जी को नाम बताओ। ये धारी यादव जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हाथ उठाइए, श्रवण जी को विजय का माला पहना दे, उधर से भी हाथ उठाइए, बोलिए पहना देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रजौली की जनता जिंदाबाद। और देखो भाई, कुछ लोग रजौली के जिसको हमने कई बार सम्मान किया, कई बार बनाया, वो पार्टी के साथ धोखा दे रहे हैं, लालू जी को निराश किया है, इन लोगों को भी बख्शना नहीं है। पार्टी कार्रवाई करेगी। अब इस बार रजौली में पुराना आदमी नहीं चलेगा, इस बार रजौली में नया उम्मीदवार मिलेगा। ये तेजस्वी का वादा है और इसको हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बोलिए। पार्टी है तब ना सब है। एक बार नहीं 2 बार बना दी और पटिए के खिलाफ, जब चुनाव आएगा पटिए के खिलाफ, तो ऐसा लोगों को अब सबक सिखाने के बाद अब हम लोग माफ नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो ये आम चुनाव है, 5 साल में 2 बार चुनाव होता है। एक बार राज्य का मुख्यमंत्री को चुनने के लिए और एक बार देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए। इसलिए साथियों, इस बार सही से आपको चुनना है, क्योंकि ये देश जो है ये आपका है, किसी का जागीर नहीं है। इस देश के मालिक आप हैं। इस देश की आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने लाखों की संख्या में शहीद हुआ, उसके बाद ये देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उस संविधान में लोकतंत्र था, जिसमें गरीब, पिछड़ा, दलित के पास ये ताकत है कि राज्य में या देश में प्रधानमंत्री को अगर बनाना है या कुर्सी से उतारना है, ये जनता के हाथ में दिया है साथियों, जनता के हाथ में दिया है। इसलिए मालिक आप हैं। अगर सरकारी नौकरी करने के लिए जाइएगा तो 60 साल तक आप नौकरी कर पाइएगा, लेकिन अगर नेता को चुनने की बात होता है तो सिर्फ 5 साल के लिए चुना जाता। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जो भी नेता हो वो जनता का हित के काम करे। अगर जनता का हित का काम नहीं होगा तो 5 साल में चुनाव होगा और जनता निर्णय लेगा कि ये नेता को रखना है या नहीं रखना है। ये जनता के उंगली में दम होगा कि उसको चुनेगा। इसलिए साथियों, ये देश आपका है। आप हम नेता को क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमारे देश को आगे लेके जाए। ऐसे हमें नेता को चुनना है कि जनता से जो वादा करे वो पूरा करे। अगर ऐसा नेता चाहे कोई भी क्यों ना हो, मोदी जी की जगह हम क्यों ना हो, अगर मैं भी हूं, अगर आपसे वादा करता हो तो वादा अगर पूरा नहीं करता हो तो आपका पूरा अधिकार बनता है कि इसको हटाने का साथियों। इसलिए साथियों, हमें आप जवाब दीजिए कि मोदी जी ने कहा था कि हमें सरकार में लाओ, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। क्या आपको नौकरी मिला? मोदी जी ने कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे और आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या मोदी जी विदेश से काला धन लाए? क्या आपके खाता में 15-15 लाख रुपए आए? नहीं आए। मोदी जी ने कहा कि किसान का आय दुगुनी करेंगे। क्या हमारे किसान भाई को आमदनी दुगुनी हुआ? नहीं हुआ साथियों। तो अब हमको क्या करना है? जो सरकार से हमारा देश ना चले, वैसे उसको क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए साथियों, बदल देना चाहिए। जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा अपने अपने सांसद को कि तुम लोग एक गांव को गोद लो। आप सबको पता होगा। आज बताइए, मोदी जी के सांसद से, मोदी जी से इस देश का एक गांव नहीं संभला तो ये देश कैसे संभलेगा साथियों? देश कैसे संभलेगा? गांव में कुछ लोग होते हैं, बाप दादा का संपत्ति बेचकर फुटानी करते हैं।
आज वही हाल है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। देश के जितने भी संपत्ति है, रेलवे हो, हवाई अड्डा हो, तमाम हमारे सरकारी संस्था को आज बेचते हुए जा रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम देश को विकास कर रहे हैं, फुटानी कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आज बताइए 8,000 करोड़ का प्लेन में घूमते हैं, 10 साल में 15,000 बार कपड़ा बदले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप बताइए, ऐसे हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो एक दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार कपड़ा बदले? तो ये सरकार जो है मोदी जी, वो देश के लिए नहीं है, सिर्फ वाहवाही करने के लिए है साथियों। इसलिए तमाम हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा भाई से, दलित भाई से अपील है कि ये आपका सरकार नहीं है, ये गुंडा वाला सरकार है साथियों, गुंडा वाला। अभी आपने देखा होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए लोगों से चंदा लिया जाता है। गांव में देखते होंगे, शहर में देखते होंगे, कोई किसी को ठेका मिल गया तो वहां का गुंडा उसको बोलता हफ्ता दो, तब हम तुमको काम करने के लिए देंगे। गांव में गुंडे लोग होते हैं, दुकान पे आपको कहेंगे कि हमको घर पे 5 किलो चावल भेज दीजिएगा, फिर आप सही से रहिएगा। वही सरकार है। आज देश में चंदा लेते हैं, ठेका देते हैं। जो ठेका नहीं देंगे, जो चंदा नहीं देंगे, उसको जेल में भेजेंगे, ईडी सीबीआई का नोटिस भेजेंगे और उसके बदले में 16,000 करोड़ रुपया चंदा के तौर पर ले लिया। भारत में हर जिला में एक एक ऑफिस, आलीशान ऑफिस बना लिया। बताइए, ये कंपनी चला रहे कि सरकार चला रहे? सरकार का काम है कि पूरे देश में कब्जा करना, हर जिला में अपना ऑफिस बना लेना, दफ्तर बना लेना। नहीं, कांग्रेस इतना पुराना साल, 150 साल पुराना है, बताइए उन्होंने एक ऑफिस नहीं खरीद पाया और इन्होंने हर जिला में, हर लोकसभा क्षेत्र में एक ऑफिस खरीदा जा रहा है। तो इसलिए साथियों, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। इसलिए तमाम हमारे यहाँ पे उपस्थित जितने भी गरीब समाज के लोग हैं, जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, सबका दायित्व बनता है कि मोदी जी को बदलकर अपनी सरकार बनाइए ताकि गरीब पिछड़े का हक अधिकार मिल सकता है साथियों। इसलिए तमाम आप सभी से अपील है, आगे 2 कार्यक्रम और है। हमारे श्रवण कुशवाहा जी यहाँ से प्रत्याशी बने हैं, लालटेन छाप है, मजबूती से इसको बटन को दबाकर इसको विजय बनाइए ताकि यूपीए का सरकार दिल्ली में बने और हम लोग मजबूत आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। निषाद का आरक्षण जो है वो भी पूरा होगा। तमाम हमारे भाई बीन बेलदार, नुनिया माला, जितने भी निषाद की उपजाति है, सभी लोगों ने अपने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है। समय आ गया है कि संकल्प को साकार करने का और मोदी जी को बदलने का। तमाम साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां एक तरफ राजवल्लभ यादव के परिवार पर गुस्सा फूटा तेजस्वी यादव का, तो वहीं रजौली के भी जनता से कह दिया कि इस बार आप लोगों के बीच नया चेहरा होगा। कार्रवाई तो बेशक कर रहेंगे, इस बार छोड़ेंगे नहीं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।